बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं, देखिए पार्ट 2 में दो कोर्स है 20 से 23 वाले में। एक पास कोर्स वाले है, एक जो है कि ऑनर्स वाले है। ऑनर्स वाले का 5 पेपर 500 नंबर का है, पास कोर्स वाले का 400 नंबर का एग्जाम होता है। पास कोर्स जो हम जनरल कोर्स कहते हैं, पार्ट 1 में भी उनका 400 होता है, पार्ट 2 में भी 400, पार्ट 3 में भी 400, टोटल उनका 1200 नंबर का एग्जाम पार्ट 3 तक हो जाता है, फाइनल ईयर तक। वहीं जो ऑनर्स करते हैं उनका 1500 का एग्जाम होता है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया था ये पास कोर्स वालों के लिए जिनका 400 नंबर का एग्जाम हर ईयर में होता है, ये उनके लिए था। ये वाला जो है ये उनका है जिसका 500 पेपर का एग्जाम होता है। MIL हिंदी को लेकर के आज 28 तारीख है जब ये रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो, और अभी तक के सवाल आ रहे हैं कि क्या सर रूटीन में कुछ बदलाव हो गया हुआ है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इधर उधर जो कि अफवाह फैल रही है कि ये वाला नोटिस को फॉलो करना है, 29 को एग्जाम होगा या वह फलान ठेका। मैंने हालांकि इस पर भी लगभग 2 वीडियो बना दी है, ये तीसरी वीडियो होगी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आज। चलिए हम बात कर लेते हैं कि 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में किसका एग्जाम है, सेकेंड सिटिंग में किसका एग्जाम है, उसके बाद से 30 तारीख को फर्स्ट में और 30 तारीख को सेकेंड में किसका एग्जाम है। तो 29 को हम फर्स्ट सेकेंड की हम बात करें, फर्स्ट सिटिंग की हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे MIL NH है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आपका ऑनर्स कोई भी हो, नो मैटर, जैसे ही 50 हिंदी 50 अंग्रेजी की बात आ जाती है तो ग्रुप सिस्टम काम नहीं करता है। और इतना भी बच्चा नहीं रहता है कि 50 हिंदी 50 अंग्रेजी आज आपका ले लिया जाए और कल दूसरे बच्चे का जिसका 50+ होगा उसका। उतना बच्चों की संख्या ज्यादा नहीं होती है, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है किसमें, MIL 100 नंबर वाला में। तब उसको 2 दिन या 3 दिन करके यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, 50-50 वाला में नहीं होता है। तो 29 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जिसका भी 50 हिंदी है, 50 अंग्रेजी है, या 50 उर्दू है, या 50 मैथिली है, 50 बंगाली है, मतलब कि 50-50 वाला है, वो देखिए 3 घंटे का एग्जाम है। उसी 3 घंटे में आपको दोनों 50-50 वाला, यदि 50 अंग्रेजी और 50 हिंदी होगा तो दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 OMR शीट मिलेगा और उसी पर आपको आंसर दे देना है। ठीक, दोनों क्वेश्चन हो सकता है कि एक ही बार मिले, या हो सकता है कि आपको एक का शिफ्ट 1.5 घंटा रहेगा और दूसरे का फिर 1.5 घंटे के बाद आपको दिया जाए। ठीक, तो दोनों 50-50 वाला का 3 घंटे में ही दोनों का एग्जाम ले लिया जाएगा। अब कोई कह रहे हैं कि अकाउंट ऑनर्स से मेरा कब होगा, मेरा BSc ऑनर्स से तो मेरा कब होगा, हिस्ट्री ऑनर्स से मेरा 50-50 वाला तो मेरा कब होगा। सब ऑनर्स वाले, सब जनरल कोर्स वाले, सब का जो है आप देख पा रहे 29 को फर्स्ट सिटिंग में 50-50 वाला सारा हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम देखें तो ये 29 को जो एक नोटिफिकेशन आया था, इसमें आप देखिएगा तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है पास कोर्स सामान्य। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पास कोर्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पास कोर्स साफ साफ लिखा हुआ है। तो वो छात्र छात्राएं जिनका ऑनर्स नहीं है, उनका ऑनर्स था ही नहीं, ये नोटिस उनके लिए है जिनका ऑनर्स नहीं था, जनरल है, BA जनरल, BSc जनरल या BCom जनरल, उनका MIL 100 नंबर का एग्जाम 29 को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। ठीक, ये जनरल कोर्स वालों के लिए दूसरा कोर्स है, ठीक, इतना याद रखिएगा। तो ये MIL उनका हो जाएगा 29 को फर्स्ट सिटिंग में जिनका जनरल कोर्स है, पास कोर्स वाले है या सामान्य कोर्स हम इसे कहते हैं। उसके बाद से ऑनर्स वाले का जो कि 30 तारीख को, कोई भी ऑनर्स यदि MIL हिंदी है 100 नंबर का तो 30 तारीख को आपका हो जाएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है कि फर्स्ट सिटिंग में होगा या सेकेंड सिटिंग में, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन 29 तारीख को एक और चीज देख लीजिए कि 29 तारीख को सेकेंड सिटिंग में LL है। LL आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो जिनका भी सब्सिडरी में लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 कैटेगरी में आ जाता है। एक तो आप चाहे तो ऑनर्स ले सकते हैं, तो खैर ऑनर्स हो ही गया। एक है कि आप कंपोजिशन में ले सकते हैं जिसे हम कंपलसरी सब्जेक्ट भी कहते हैं, कंपोजिशन को हम MIL भी कहते हैं, आप देख पा रहे, तो ये 2 हो गई। और दूसरा हो जाता है कि आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को सब्सिडरी में भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये हो जाता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को सब्सिडरी में वही ले सकता है जो आर्ट्स से कोई ऑनर्स करेगा या आर्ट्स से पास कोर्स करेगा। साइंस वाले या कॉमर्स वाले सब्सिडरी के तौर पर लैंग्वेज सब्जेक्ट को 100 नंबर में कभी नहीं रख सकते, ये रेगुलेशन में है ही नहीं। तो आप देख पा रहे जो LL है जिसका भी आर्ट्स से कोई ऑनर्स है या वो पास कोर्स वाले हैं, और यदि 100 नंबर का हिंदी सब्सिडरी है या इंग्लिश सब्सिडरी है या उर्दू सब्सिडरी है, भोजपुरी सब्सिडरी है, मैथिली सब्सिडरी है,
या बंगाली है या पर्सियन है। देखिए यहाँ पर नोट में साफ साफ लिख दिया जाता है ना, आप देख पा रहे हैं नोट में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। एक नोट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि नोट, आप यहाँ देखिए कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, उर्दू, पर्सियन, भोजपुरी, संस्कृत इज वेस्टेड एलएल पेपर, कि जितने भी यहाँ पर नोट में लैंग्वेज सब्जेक्ट का नाम दिया है सभी को एलएल में इंक्लूड किया गया है। एलएल वाला जो है वो आपका सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट को एज ए सब्सिडरी के तौर पर दर्शाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जिसका भी सब्सिडरी 100 नंबर का है लैंग्वेज सब्जेक्ट में, उसका 29 को सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। फिर हम आते हैं 30 तारीख वाला में, तो 30 तारीख को MIL हिंदी 100 नंबर का ऑनर्स वाले का होगा। देखिए कॉमर्स वाले तमाम छात्र छात्राएं आपका ग्रुप बी में है, आपका जो है ऑनर्स आप यहाँ पर देखिएगा तो ग्रुप बी में है। तो ग्रुप बी यहाँ पर दिया हुआ है MIL ऑनर्स 100 नंबर, ग्रुप बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो कॉमर्स के तमाम छात्र छात्राएं यदि आपका MIL हिंदी 100 नंबर का है तो 30 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ग्रुप ए वाले का भी है, तो ग्रुप ए में यदि आपका पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है या उर्दू है और आपका MIL हिंदी 100 नंबर का है तो वो 30 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। 50-50 वाला है तो वो तो 29 को हो जाएगा, 100 नंबर वाला है तो 30 को होगा। उसके बाद से बी में भी आप देखिएगा तो बी में भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री और कॉमर्स का तो कहीं दिया है, केमिस्ट्री ऑनर्स यदि किसी का है या PK एंड है तो उनका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। MIL हिंदी 100 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी में है, कब 30 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। अच्छा अब सी में देखिए हिस्ट्री वाले आपका जो है MIL हिंदी 100 नंबर का 30 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स वाले या भोजपुरी ऑनर्स वाले या बंगाली ऑनर्स वाले या LSW या फिलोसफी ऑनर्स वाले आप देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 को फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद से आप देखिएगा तो DEF में जितना भी सारा सब्जेक्ट बच जा रहा है, जैसे कि आप ज्योग्राफी ऑनर्स होगा किसी का, या पर्सियन होगा या फिजिक्स होगा या होम साइंस होगा या हिंदी होगा या जूलॉजी होगा या मैथमेटिक्स होगा या इंग्लिश होगा या मैथिली होगा या सोशियोलॉजी होगा या AIHNC होगा या बॉटनी होगा या साइकोलॉजी होगा। तो देख पा रहे हैं ना DEF साफ साफ तो दिया हुआ है सेकंड सीटिंग में 30 तारीख को, आप देख पा रहे हैं साफ साफ वहां पर दिया हुआ है DEF। तो DEF में तीनों में जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसमें से कोई भी आपका आ रहा है ऑनर्स में तो आप देख पा रहे हैं 30 तारीख को सेकंड सीटिंग में आपका MIL हिंदी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और रूटीन पर आई थिंक ये लास्ट वीडियो है पार्ट 2 रूटीन पर, अब कोई वीडियो पार्ट 2 रूटीन पर नहीं आएगी क्योंकि अब आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। एग्जाम के बाद क्वेश्चन जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, हमें जरूरत है क्वेश्चन को लेकर के, उतना चिंता में मत रहिएगा कि हाँ क्वेश्चन का फोटो मंगवा के पता नहीं क्या करेंगे। सभी छात्र छात्रा जिन्होंने भी जिससे भी हम मांगे हैं सभी ने हम भेज दिया है। आपसे भी गुजारिश है कि MIL हिंदी वाला आप भेज देंगे, लैंग्वेज सब्सिडी वाला जो होगा वो भेज दीजिएगा और जो 50-50 हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।